नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, यह जानकारी कौवे के घोंसले के बारे में है। कौवे घोंसले से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, रात रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवे का घोंसला ऐसी चमत्कारी चीज होती है जिनका लोगों को पता भी नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग कौवे की घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं, वह लोग बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। कौवे के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा। कौवे के बारे में अपने कई सारी कहानियां सुनी होगी, कई सारे ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। कौवे के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कौवा एक बहुत ही चमत्कारी पक्षी होता है। कौवे से जुड़े चमत्कार भरे पड़े हैं, बड़े बड़े शास्त्र कौवे के बारे में लिखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह जानकारी भी आपका भाग्य बदल सकती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, वहां पर अपने अंडे देता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वह वृक्ष सूख जाता है जिसके अंदर कौवा अपने बच्चों को जन्म देता है। प्रिय दर्शकों, कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपने अंडे देता है, उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं कि वह वृक्ष उनको सहन नहीं कर सकता। वह वृक्ष उनको सहन नहीं कर पाता है और अंत में उसको सूखने में 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर वह वृक्ष पूर्णताएं सूख जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवा जहां पर अपने अंडे देता है, वहां पर इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, अद्भुत शक्तियां वहां पर चारों तरफ उस वन में रहती हैं जिस वृक्ष के अंदर कौवा अंडे देता है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नए नए ज्ञानवर्धक कहानियां और ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आते रहते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जनता तक पहुंचाना। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, यह खतरनाक साबित होता है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का वीडियो और आपको बताते हैं कौवे के घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीज जो आप कौवे के घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। यह चीज हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी थी। वह लोग यह अच्छी तरह जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीज पाई जाती है। जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त किया है, प्रिय दर्शकों, आज वह लोग बड़े बड़े रईस बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात एक मजे की यह है प्रिय दर्शकों कि यदि आप उसे चीज को कौवे के घोंसले से प्राप्त करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, कौवे से घोंसला से मिलने वाली यह चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। यह चीज कभी खत्म नहीं होती है। आपकी बात आपके पुत्रों के काम आती है और उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीज होती है। प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले में एक ऐसी छड़ी मिलती है। यह जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यह एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। इस टुकड़े के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई बंदा कौवे की घोंसला से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है, वह अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वह व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकता है।
उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रियदर्शकों, इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है कि जब कौवा किसी वृक्ष में अपने अंडे देता है, अपना घोंसला बनाता है, तो प्रियदर्शकों आपको उसकी निगरानी रखनी है कि कौवा कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है तो प्रियदर्शकों अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेकर आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है, चितावर की जड़ी कहा जाता है। प्रियदर्शकों, यह चितावर की जो लकड़ी होती है, यह चितावर की जो लकड़ी होती है, यह बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौवे के घोंसले को प्राप्त कर ले तो प्रियदर्शकों अब आपको कौवे के घोंसले को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है। जहां पर पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या कोई झरना हो, ऐसी जगह पर आपको कौवे की घोंसले को लेकर जाना है और प्रियदर्शकों बहते हुए पानी में कौवे के घोंसले में से एक एक करके आपको पानी में डालते जाना है। कौवे के घोंसले का एक एक दिन का उस पानी में आपको डालते जाना है। प्रियदर्शकों, जिस वक्त वह चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो प्रियदर्शकों वह चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहाने लगेगी, उल्टी पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसी इस चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो फिर इधर को उल्टी दिशा को चलने लगती है। यह दीप पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ा है तो प्रियदर्शकों वह लकड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चलता हो। इस तरीके से वह लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है। बहुत ही तेज गति से वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। प्रियदर्शकों, अब जैसे वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उसे डरना नहीं है। वह लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से वह लकड़ी आपको नजर आएगी। प्रियदर्शकों, उसे लकड़ी से आपको डरना नहीं है और तुरंत जाकर उसे लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। फिर जैसी पानी से बाहर उस लकड़ी को निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसी आपको नजर आएगी। प्रियदर्शकों, अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर को आ जाएं। उसके बाद इस लकड़ी का धूप ध्यान करें। प्रियदर्शकों, अब इस लकड़ी का तो ध्यान करने के बाद श्री शनि देव का मंत्र का जाप करें। शनि देव बीज मंत्र का आप जप करें। ऐसा करने से कि चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। प्रियदर्शकों, उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो प्रियदर्शकों आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपके घर पर होती है। प्रियदर्शकों, यह लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं, प्रियदर्शकों वह लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वह लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वह लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। प्रियदर्शन को अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। प्रियदर्शकों, जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में यह प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रियदर्शकों, यह प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है। आप इसको भी करके देख सकते हैं। प्रियदर्शकों, इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वृक्ष में कौवे अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना है। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर और दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल करने हैं और उन कौवे के अंडों को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबले जाते हैं, उसे तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन में डाल दे, पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दे और इन अंडों को उबालना है। प्रियदर्शकों, जब यह अंडे उबल जाएं, उसके बाद इन कौवे के अंडों को लेकर वापस कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडे को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो प्रियदर्शकों अब उन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा वह अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेकर आता है। प्रियदर्शकों, और पारस पत्थर लाकर के उन अंडों में जीव डालता है। उसके बाद उसे पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में रखता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, उनके बच्चों पर कोई खतरा न रहे। प्रियदर्शकों, जब कौवे के अंडे से बच्चे निकल आते हैं और वह बच्चे उड़ने लग जाते हैं,
तब कौवा अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चले जाता है। प्रियदर्शकों, अब वह पारस पत्थर इस कौवे के घोंसले में रहता है। जब कौवा अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से चल जाए, तब उसे घोंसले में से आप पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। यह बहुत चमत्कारी होता है। शास्त्रों में पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी लोहे से टच करवा दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है, उस लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रियदर्शकों, यह इतना सोना बन जाता है। प्रियदर्शकों, यह इतना चमत्कारी पारस पत्थर होता है। प्रियदर्शकों, कौवे की घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने के कई और तरीके भी हैं, और जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल किया है उन लोगों का भी जिक्र है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद की कर सकते हैं। प्रियदर्शकों, इसमें सिर्फ आपको सावधानी रखनी है कि जिस वक्त कौवा अपने घोंसले के आसपास होता है उस वक्त आपको कौवे के घोंसले के पास भी नहीं जाना है। यदि कौवे के घोंसले के पास आप जाओगे और कौवा वहां पर होगा तो प्रियदर्शकों, तो कौवा आप पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए जब भी कौवा अपने घोंसले को छोड़कर दूर चले जाए, ऐसी समय का आपके इंतजार करना है, और इस समय में आपकी कौवे की घोंसला से कौवे के अंडों को लेना है और कौवे के उन अंडों को लेकर पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद वापस कौवे के अंडों को कौवे की घोंसले में रख देना है। प्रियदर्शकों, इसी तरीके से कौवे की घोंसला से आप चितावर की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं, और बताए गए इस तरीके से कौवे के घोंसले से आप पारस पत्थर भी हासिल कर सकते हैं। प्रियदर्शन को हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रियदर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।